31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए, चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। एमपी खंडवा के मूंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावर प्लांट से 10 किलोमीटर दूर स्थित हनुमंतिया रिजॉर्ट में बुकिंग शुरू हो गई है। आज से जल महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है और इसको लेकर हनुमंतिया को एमपी टूरिज्म और थर्ड पार्टी कंपनीज द्वारा तैयार कर दिया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस एरिया को डेवलप कराया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल देने का प्रयास किया गया था। लगभग 103 कॉटेज इसमें इस बार बनाए गए हैं और 8वां वर्ष है जिसको लेकर हनुमंतिया में जल महोत्सव की तैयारियां शुरू करके आज से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस जल महोत्सव की खासियत है कि यहाँ पर पानी का अथाह भंडार है, बैक वाटर समुद्र जैसी फीलिंग देता है और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको मैक्सिमम एंजॉयमेंट कराया जा सके, इसको लेकर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी भी कराई जाती हैं, जिसमें बनाना राइडिंग, जल परी, बोट राइडिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा सेलिंग, हॉट एयर बैलून, थाईलैंड क्रूज और टेंट सिटी 103 बनाए गए हैं और परमानेंट कॉटेज भी यहाँ पर स्थित हैं जो मैक्सिमम वुडन के बने हुए हैं। यूरोपियन कॉटेज जैसी फीलिंग देता है। अब देश के इस हिस्से की पहचान इस हनुमंतिया के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एमपी के खंडवा में ये स्थित है। अगर आप एमपी में रहते हैं या बाहर रहते हैं, खासकर अगर आप एमपी में खंडवा से बाहर रहते हैं, भोपाल रहते हैं, ग्वालियर रहते हैं या किसी भी हिस्से से ये खबर देख रहे हैं देश के, तो अगर आप खंडवा का प्लान करते हैं आने वाले दिनों में विंटर वैकेशन में, तो आपको बता दें अब जो खंडवा है, क्योंकि हम भी खंडवा के निवासी हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। खंडवा में आपके लिए ओमकारेश्वर है। आप एमपी में प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये हनुमंतिया टूरिस्ट स्पॉट है। हनुमंतिया के अलावा आप ओमकारेश्वर के पास सैलानी टापू है, हालांकि वो हर समय बिजी रहता है। वहाँ पर जो कॉटेज है उसकी बुकिंग 12 महीने रहती है, वो फुल रहता है। हनुमंतिया में आपको इजीली कॉटेज मिल जाएगा। एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे आके कॉटेज बुक करा सकते हैं। अगर आप कॉटेज में नहीं रहना चाहते तो आसपास होटल्स भी हैं, मूंदी क्षेत्र में भी हैं, ओमकारेश्वर के आसपास भी हैं। इसके अलावा पानी से घिरा हुआ संत सिंगाजी स्थल है। पावर प्लांट भी आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप सोचते हैं कि अगर रिलीजियस टूरिज्म के अलावा एडवेंचर टूरिज्म हो जाए और नेचर भी आप देखना चाहते हैं, तो जंगल भी आपको रास्ते में खूब दिखेंगे। कुल मिलाकर आप यहाँ प्राकृतिक आनंद ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि संत सिंगाजी महाराज चमत्कारिक संत हैं और उनकी जो समाधि स्थल है वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। आपको लगभग 2 किलोमीटर पानी के ऊपर जो रोड बनी हुई है उससे वहां तक पहुंचना होता है और चारों तरफ पानी प्लस दादा सिंगाजी महाराज के दर्शन करके आपको बहुत ही आनंद आता है। इसके अलावा आपको और बता दें, खंडवा में दादाजी धूनी वाले का भी आश्रम है। वो बहुत चमत्कारिक संत हैं और उनकी समाधि स्थल भी यहाँ पर है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो आप जो ऐतिहासिक नगरी है ब्रह्मपुर, बुरहानपुर, यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर रास्ते में आपको बाय रोड जब आप हाईवे पर जाएंगे तो असीरगढ़ का किला है जो पहाड़ के ऊपर स्थित है, वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा बुरहानपुर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं। आप गुरुद्वारे का भी विजिट कर सकते हैं और जामा मस्जिद है। इसके अलावा खूनी भंडारा है। कुल मिलाकर अगर आप एमपी में प्लान करते हैं विंटर वेकेशन का, इस खबर को आप एमपी स्टेट से बाहर देख रहे हैं या खंडवा से दूर रहते हैं, आप यूपी की बाउंड्री पर रहते हैं, आप गुजरात की बाउंड्री पर रहते हैं, आप दिल्ली तरफ की बाउंड्री पर रहते हैं, तो आप एमपी का प्लान इस तरीके से कर सकते हैं। उज्जैन, ओमकारेश्वर, हनुमंतिया, इसके अलावा सिंगाजी समाधि स्थल, दादाजी धूनी वाले स्थल और बुरहानपुर जो है वहाँ पर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी देख सकते हैं। तो आपका जो विंटर वैकेशन है वो सफल होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की बात करें तो 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर पाएंगे, 2 ऐसे संत के दर्शन आप कर पाएंगे जिनकी महिमा
पूरी दुनिया में जानी जाती है, और वो अगर आपके ऊपर आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो इंस्टेंट देते हैं, आप मांगते ही आपको डिलीवर कर देते हैं। ऐसी उनकी गाथाएं हैं। तो आप को हम एमपी वाले वेलकम करते हैं। ये खबर के साथ साथ एमपी का नागरिक, खंडवा का नागरिक होने के नाते ये हमारी भावनाएं हैं, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। आइए, आप एमपी में आइए, और आपको हमने डिस्क्राइब किया कि आप कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर देखने में अच्छा लगता है? यहाँ पे ये हनुमंतिया में बहुत ही देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि गार्डन वगैरह है, पानी है, और बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है जैसे कि जैसा है। और शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुछ योजनाएं जैसे बोट भी स्थापित किए गए हैं। जल महोत्सव भी होता है, क्या जल महोत्सव का और आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से? हाँ, जल महोत्सव के बारे में भी उन्होंने समझाया है और कुछ योजनाएं भी निकाली है, और हाँ, आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं ये। आपका नाम? मेरा नाम कल्याणी पटेल है। लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, मतलब मैं बोलूँ हम लोगों को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। बहुत किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने यहाँ पे विज़िट किया था तो उसने रेफ़र किया। बेसिकली इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं हुई है बहुत ज़्यादा। एमपी टूरिज़्म के जो भी टूरिज़्म स्पॉट्स हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है और जो भी टूरिज़्म स्पॉट्स है अच्छे हैं, बट उनकी एडवर्टाइजिंग उतनी नहीं होती है, लोगों को उतना पता नहीं होता। बाहर से भी जैसे आप यहाँ से महाराष्ट्र जाएंगे या दूसरे किसी स्टेट्स में जाएंगे तो हर जगह टूरिज़्म स्पॉट्स कई सारे हैं और लोगों को पता भी है। एमपी में लोगों को बहुत कम जानकारी है एमपी के टूरिज़्म स्पॉट्स की, तो इनकी एडवर्टाइजिंग्स चाहे वो न्यूज़ की लिए हो, न्यूज़पेपर एड्स की तरह हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग हो, बट लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए कौन कौन से टूरिज़्म स्पॉट्स हैं। जैसे ये भी एक प्लेस है, अच्छी प्लेस है, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ये लोगों तक पहुंचाई जाए सबसे पहले, तो ताकि लोग आएँ यहाँ पे। जो वेदर है इसका मज़ा लें, जो मतलब ये ओशियन नहीं है पर लग ओशियन जैसा रहा है, तो एक अच्छा माहौल है, उन चीज़ का मज़ा ले सकते हैं लोग। 2 दिन की हम लोग छुट्टी लेकर यहाँ पर आए थे। 2 दिन का मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा है। 2 दिन का इट्स इनफ प्रोग्राम। कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहेगा यहाँ पे, किसी को अगर घूमना हो तो। कुछ बच्चों के लिए भी किड्स एरिया। देखिए, हम लोग भोपाल से आए हुए हैं और हम लोग पहली बार हमने हनुमंतिया विज़िट किया है, और हमको ये आभास हो रहा है यहाँ पर कि जैसे हम यूरोप घूम रहे हों। और एक तरीके से यदि माने, चूँकि ये देश हमारा है, तो कई मायने में ये साइट या ये स्थान यूरोप के उन जगह से बड़ा अच्छा है जहाँ हम समुद्र देखकर वाह वाह कर उठते थे। लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। होटल में जहाँ रुके हैं, टूरिंग डिपार्टमेंट का होटल भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जल महोत्सव होगा वो बहुत सफल रहेगा। और आगे आने वाले समय में यहाँ मध्य प्रदेश शासन को फीडबैक लोगों से लेना चाहिए, और फीडबैक लेने के हिसाब से यदि जो बेहतरी और सरकार कर सकती है करना चाहिए। बहरहाल हम लोग सेटिस्फाई हैं, यहाँ की सर्विस भी संतोषजनक है। और 31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए, चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। अनलिमिटेड स्टार्टर, अनलिमिटेड मॉकटेल, डीजे के साथ फायरवर्क्स, केक कटिंग,
ऐसी बहुत सी फैसिलिटी और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ खास। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करके बुकिंग करा।